अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अली बाबा 40 चोर की ये कहानी इस कहानी से मुख्तलिफ है जिसमें खुल जा सिम सिम का जिक्र है। एक गर्म दोपहर को पहाड़ी के दामन में अली बाबा अपनी गायें चराने लग निकला। इसका गधा भी साथ था। गायों को खेत में चरता छोड़कर वो कुछ देर के लिए पीपल के दरख्त के नीचे सस्ताने लेट गया। अचानक 40 चोरों का गिरोह वो उधर से गुजरा और अली बाबा को पीपल के दरख्त के नीचे सोता समझकर गाय को लेकर भागने लगे। अली बाबा ने करवट बदली और कहा, भाई तुम गाय को ले जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी खुराक बहुत है और दूध में तो इसने महीनों से नहीं दिया। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाने का सोच रहा था, लेकिन मेरा गधा ऐसा अनोखा है कि रोज़ इसके पैरों के नीचे लेट के बजाय 1000 अशर्फियाँ मिलती हैं। चोर अली बाबा की बातों में आ गए और गाय को छोड़कर गधे को ले गए। चोरों के सरदार ने कहा कि वो गधे को अपने मकान में रखेगा और हर महीने जो अशर्फियाँ जमा होंगी वो सब चोर आपस में बांट लिया करेंगे। सरदार ने गधे को वाली शान मेहमान खाने में कालीन बिछाकर रेशम की डोर से बांध दिया। रात भर बादाम और पस्तियों से गधे की खातर मदारत की गई ताकि 1000 अशर्फियाँ मिल सकें। सरदार की न जाने कब आँख खुल गई। सुबह जब चिड़ियों को चहचहाने से इसकी आँख खुली तो वो गधे की तरफ भागा। वो ये देखकर गुस्से से पागल हो गया कि गधे का गज़गी वैसी ही थी जैसी आम गधों की होती है और इसके ईरानी कालीन का सत्यानाश हो गया था। सरदार गुस्से से आग बबूला हो गया। इसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि अली बाबा को इसकी हरकत का मज़ा चखाया जाए। इधर अली बाबा को भी अंदाज़ा था कि सुबह जब गधे का राज खुलेगा तो चोर ज़रूर बदला लेने आएंगे। अली बाबा ने एक बकरा ज़बह करके इसकी एक आंत में खून भर लिया और अपने नौकर कासम से कहा कि वो इस आंत को गले से लपेटकर अपने कपड़ों में छुपा ले और जब अली बाबा इस पर तलवार से हमला करे तो वो ज़मीन पर गिरकर मुर्दा बन जाए। इसके बाद जब अली बाबा इसको छड़ी से मारे तो उठकर दोबारा काम में लग जाए। अचानक रात के तीसरे पहर जब चोर आधे दम के इनकी सरदार की ने कड़क अली बाबा से कहा, तूने हमें धोखा दिया है, आज तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अली बाबा पर सरदार की धमकी का कोई असर ना हुआ बल्कि इनकी खातर में लग गया। इसने कासम को हुक्म दिया, कासम हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए कोरमा बिरयानी और मुर्ग मुसल्लम तैयार करो। कासम ने चोरों की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, हजूर घर में तो सिर्फ मसूर की दाल है, वैसे इन लोगों के मुँह ऐसे हैं कि मसूर की दाल ही मुनासिब रहेगी। क्या कहा नालायक, हमारे मेहमानों की ये बेइज्जती। ये कहते हुए अली बाबा ने तलवार से कासम के गले पर वार किया। आंत में भरे खून का फुवारा फूट पड़ा और कासम तेवर को ज़मीन पर हाय कहकर गिर गया। सरदार ने घबराकर कहा, अरे तुमने इतनी सी बात पर इस गरीब का खून कर दिया। अली बाबा ने कोने से छड़ी उठाते हुए कहा, हजूर इसकी यही सज़ा मुनासिब थी, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मेरे पास जादू की ऐसी छड़ी है जो मुर्दे को ज़िंदा कर देती है। इतना कहकर अली बाबा ने कासम को छड़ी से मारना शुरू किया। छड़ी पड़ते ही कासम आंखें मिलता हुआ उठकर खड़ा हुआ और अपने काम में लग गया। चोर ये मंजर देखकर सब कुछ भूल गए और अली बाबा से कहने लगे कि अगर वो ये छड़ी नहीं इन्हें दे दे तो वो इसकी जान बख्श देंगे। छड़ी लेकर चोर अपने डेरे पर आया और सब पहले इन्होंने छड़ी का करिश्मा अपने बीवियों पर उमाया और एक एक करके इन सबको मार डाला और फिर इनको ज़िंदा करने के लिए लाशों को छड़ी से पटकने लगे। जब लाशों में कोई जुम्बश नहीं हो तो इन्होंने गुस्से से अपने सर पर लेट लिए। अगले दिन चोर गुस्से में तिल मिलाते हुए अली बाबा की तलाश में निकल पड़े। अली बाबा को अंदाज़ा था कि चोर इसकी तलाश में ज़रूर आएंगे। इसने कासम से कहा कि नज़दीकी कब्रिस्तान में इसको गड़ा खोदकर दफन कर दे, लेकिन कब्र में हवा के लिए एक सुराख बना दे। डाकू जब अली बाबा के घर पहुंचे और कासिम ने रोते हुए अली बाबा के इंतकाल की खबर सुनाई तो इनको यकीन नहीं आया और खुद कब्र देखने गए। जब वो वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरत ज़्यादा रह गए कि कब्र से धुआं निकल रहा है। सरदार ने कहा, ओहो देखो, इस मकार का हिसाब किताब हो रहा है और फरिश्ते दौड़े लगा रहे हैं। कुछ देर बाद जब धुआं निकलना बंद हो गया तो एक चोर कब्र में झांकने लगा। जैसे ही चोर जागा, अली बाबा ने पीसी हुई लाल मिर्चें इसकी आंख में झोंक दी। चोर समझ गए कि अली बाबा ड्रामा कर रहा है। इन्होंने कब्र खोदना शुरू की। जैसे ही कब्र अली बाबा को खोदकर बाहर निकाला, लेकिन चोरों ने ऐसे काबू में कर लिया और एक बोरी में बांधकर दरिया में फेंकने के लिए चले गए। रास्ते में इनको एक खूबसूरत हिरन नजर आया और वो बोरी की एक पीपल के दरख्त के तने से लटकाकर हिरन के पीछे भागे। उधर पीपल के पेड़ के नीचे से एक चिराहा अपनी भेड़ों का रेवड़ लेकर गुजरा। बोरी को पेंडोलम की तरह झोलता देकर पहले तो वो डरा,
پھر کچھ نزدیک گیا اور بوری کا منہ کھول گیا۔ علی بابا نے چراوے کو اپنی پوری داستان سنائی۔ چراوے کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اس لیے دونوں نے طے کیا کہ وہ آئندہ مل کر بھیڑیں چرائیں گے۔ دونوں نے مل کر بوری میں پتھر اور لکڑی کے ٹکڑے بھرے اور بوری کا منہ بند اچھی طرح سے کر کے اس کو درخت کے تنے سے لٹکا دیا۔ چور جب واپس آئے تو بہت غصے میں تھے کیونکہ ہرن ہاتھ نہیں لگا تھا۔ پہلے تو انہوں نے بوری کو ڈنڈے سے ہو پیٹا اور پھر اس کو دریا میں پھینک آئے۔ کچھ عرصے بعد چور ایک واردات کر کے شام کے وقت واپس آ رہے تھے کہ پہاڑی کے دامن میں علی بابا کو بیڑے چڑھاتے ہوئے دیکھا۔ سردار نے چلا کر کہا، ارے یہ تو ہے یا تیرا بھوت؟ ہم تو تجھے دریا میں پھینک کر آئے تھے۔ علی بابا نے عاجزی سے کہا، سرکار یہ آپ کا غلام ہی ہے، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا، میری تو کایا ہی پلٹ گئی۔ دریا کی تپ میں بیڑوں کے کئی ریوڑ چڑھ رہے تھے، میرے پاس ڈنڈا نہیں تھا اس لیے میں صرف چند بیڑے ہی ہانک سکا، یہ وہی بیڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی چور خوشی سے اچھل پڑے اور درخت پر چڑھ کر شاخوں سے بڑے بڑے ڈنڈے بنانے میں جھٹ گئے۔ سب سے پہلے سردار ڈنڈا لہراتا ہوا دریا میں کودا۔ جب وہ ڈوبنے لگا اور مدد کے لیے ہاتھ پانی سے باہر نکالا تو باقی ساتھی سمجھے کہ وہ ان کو بھی آنے کی دعوت دے رہا ہے اور یوں وہ بھی ڈنڈے سے لے کر پڑ دریا میں ڈوب گئے۔ آخر علی بابا کو چوروں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔